किसी भी लैंग्वेज को ठीक से लिखने के लिए उसके ग्रामर पर हमारा पूरा फोकस होना, उसके पूरी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि रूल सीख लें और आप लिख सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। यहाँ मैं कुछ ग्रामर की एक्सरसाइजेज आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप कि इन्हें देखने के बाद, समझने के बाद आपको ग्रामर के कुछ रूल और आपके दिमाग में पक्के हो जाएंगे और अच्छे समझ में आ जाएंगे। जो टाइप 1 एक्सरसाइजेज हैं, इसमें हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं। यहाँ आपको 1 वर्ड फिल करना है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए वर्ड। पैसेंजर एयरप्लेन्स मोस्टली फ्लाई। अब फ्लाई के बाद यहाँ स्पीड से लिखा है। स्पीड से पहले हमें चाहिए प्रीपोजिशन। पैसेंजर एयरप्लेन्स स्पीड पर उड़ते हैं, पर की अंग्रेजी चाहिए, वो लगती है हमेशा एट। लेस देन दैट किससे कम होनी चाहिए? साउंड की स्पीड। तो की के लिए आप जानते हो ऑफ का यूज़ होता है। एयरप्लेन्स कैन फ्लाई, इसमें ध्यान से देखिए, एयरप्लेन्स के बाद ब्लैंक दिया है और जो वर्ब है इसकी वो उसके बाद है। तो इसका मतलब हमें एक नया सब्जेक्ट और चाहिए, और वो नया सब्जेक्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो एयरप्लेन्स के लिए विच लगेगा। एयरप्लेन्स जो उड़ सकते हैं। ग्रेटर स्पीड्स, यहाँ भी स्पीड्स के लिए आपको लगाना है। ज़्यादा स्पीड पर के लिए आप लगाएंगे एट। ग्रेटर स्पीड्स हैव बीन बिल्ट, वो भी बन गए हैं। दिस इज़, ऐसा इसलिए है क्योंकि के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर बिकॉज, और कोई नहीं लगता है प्रीपोजिशन, केवल दिस इज़ बिकॉज यही यूज़ होता है। इफ़ दे फ्लाई, अगर वो उड़े ज़्यादा स्पीड पर, स्पीड के लिए आपने देखा यह भी एट। स्पीड्स ग्रेटर, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर, दो की कंपैरिजन हो रही है, और कंपैरिजन में जो से की अंग्रेजी लगती है वो होती है देन, ये वाला देन, THAN। फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीजेज इनॉर्मसली। इनॉर्मसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कंजम्पशन का मतलब है कंज्यूम होना, यानी कि उसमें ज़्यादा खपत होना। और हमें यहाँ पर एक वर्ड फिल करना है, तो निश्चित कि फ्यूल का कंजम्पशन निश्चित है ये बिल्कुल, और डेफिनेट के लिए यूज़ करते हैं द। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए आंसर यहाँ भी लिख दिए हैं, आप यहाँ से मिला सकते हैं। ये सभी एक्सरसाइज एक ही तरीके की हैं, जिनमें कि आपको सिंगल वर्ड फिल करना है। इंटरव्यूइंग चिल्ड्रन, ये नियम समझ लीजिए। अगर आपको कोई वर्ड फिल करना है और उसके जस्ट बाद ये ING वाली वर्ब आ रही है और वो कनेक्टर होना चाहिए, तो वो आप हमेशा वाइल का यूज़ करेंगे। और इसकी हिंदी होती है करते समय, वाइल ईटिंग, खाते समय, वाइल प्लेइंग, खेलते समय। तो वाइल इंटरव्यूइंग चिल्ड्रन का इंटरव्यू लेते समय। अब इसमें वर कैंडिडेट्स फॉर ए स्पेशल प्रोग्राम, कौन से वाले चिल्ड्रन? जो कि एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट थे। तो जो कि अंग्रेजी होती है व्यक्तियों के लिए हु, यहाँ चिल्ड्रन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो हु लगेगा। हु वर कैंडिडेट्स फॉर ए स्पेशल प्रोग्राम ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड वाज, प्रश्नों में से एक प्रश्न था, तो यहाँ पर आएगा वन ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड was what life would be 100 years के बाद। यहाँ would लगाया तो इसका मतलब होगी तो बाद में होगी, क्योंकि जो पास्ट में चलेगी वो तो हो चुकी। तो फ्यूचर के लिए आप लगाएंगे आफ्टर, 100 years के बाद होगी। हैंस, अतः रवि वन ऑफ द कैंडिडेट्स, जो कि एक कैंडिडेट ही था, आंसर्ड, उसने जवाब दिया, वन थिंग इज़ फॉर श्योर, एक बात तो निश्चित है, फेब्रवरी विल, यहाँ वुड क्यों नहीं आया, यहाँ विल इसलिए आया
क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में है। जो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है वह विल का वुड हो जाता है। या ये समझ लीजिए कि जब पहला हिस्सा पास्ट टेंस में होता है, आज के नहीं, यहाँ पर वॉज भी लगा आप देख रहे हैं, तो उसकी जो फॉलो करने वाले पार्ट्स होते हैं वो भी पास्ट में ही चले जाते हैं और विल का वुड हो जाता है। और यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देख रहे हैं, वन थिंग इज़ फॉर श्योर, फेब्रवरी विल बी द लॉन्गेस्ट मंथ ऑफ द ईयर एज दे एड ए डे टू इट। तो हर चौथे साल उसमें एक दिन ऐड हो जाता है, एवरी। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 4 साल के बाद ऐड कर देते हैं, तो आप सोचेंगे उसका मीनिंग पता है क्या निकलेगा? 4 साल के बाद जोड़ेंगे तो 5वें साल में होगा, तो वो गलत आंसर आएगा। जबकि 3 साल के बाद जो 4th ईयर आता है उसमें एक डे ऐड होता है। इसके भी आंसर हम यहाँ देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए मैन कॉल्ड स्मिथ। एक बार की बात है। ये छोटी छोटी स्टार्टिंग होती हैं। आप स्टोरी राइटिंग करते हैं तो इन चीज़ों को हमें उसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए, तो वहाँ ये बड़े काम की आती हैं। शुरुआत में लिखिए वंस अपॉन ए टाइम, और उसके बाद जाता देयर से वाक्य शुरू होता है। देयर वॉज ए मैन, एक आदमी था, कॉल्ड स्मिथ, जिसका नाम था स्मिथ। ही वॉज ए ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर कहते हैं हरी सब्जी बेचने वाला, ग्रीन ग्रोसर। अब यहाँ ग्रोसर के बाद हमें वर्ड भरना है और यहाँ वर्ब है, तो इसका मतलब एक तो यही हो गया, सब्जेक्ट ये हो सकता है ग्रीन ग्रोसर क्लैफम में रहता था, लेकिन यहाँ ये तो ऑब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस का, हमें लिव्ड का सब्जेक्ट चाहिए, तो ग्रीन ग्रोसर के लिए आएगा हो, जो। ही 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे, तो थे के लिए यहाँ पर क्या लगेगा? हैड। द एल्डेस्ट वॉज कॉल्ड जॉर्ज। आप जानते हैं द सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होता है, एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ आएगा द। वॉज कॉल्ड जॉर्ज आफ्टर द किंग। किंग जॉर्ज जो है उनके नाम पर उसने बड़े वाले बेटे का नाम जॉर्ज रखा। एंड वॉज अरेंज, और ये बात अरेंज की गई, तो उसके लिए होगा इट। जैसे बोलते हैं इट वॉज डिसाइडेड, ये तय किया गया। इट वॉज अरेंज्ड, तो ये अरेंजमेंट किया गया। दैट ही वॉज, उसे मिलना है, सेंटेंस का ध्यान रखिए, मिलना है, जाना था, तो वहाँ टू लगाते हैं। अभी ये काम हुआ नहीं होता, होना होता फ्यूचर में, तो तब टू लगाते हैं। टू इनहेरिट हिज फादर्स शॉप। सो स्कूल के बाद वह स्पेशल बोटनी क्लासेस में जाता था। आप जानते हैं बोटनी प्लांट से रिलेटेड होती है, तो इसीलिए वो स्कूल के बाद बोटनी क्लासेस अटेंड करता था। यहाँ आएगा आफ्टर। ये इसके आंसर हैं, यू कैन चेक देम। ये लेटर है, इससे आपको जो इन फॉर्मल लेटर होते हैं वो लिखने की प्रैक्टिस भी होगी, ध्यान से देखिए। डियर सर वी रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस होना, हमें अफसोस है। टू ब्रिंग टू योर नोटिस, तुम्हारे ध्यान में ये बात लाते हुए, द रोड्स इन मोती कॉलोनी नीड अर्जेंट, की जो मोती कॉलोनी में रोड्स हैं उन्हें ज़रूरत है अर्जेंट, किसकी? भाई रोड को तो रिपेयर की ज़रूरत होती है, रिपेयर ही होगा, तो यहाँ पे आएगा रिपेयर, REPAIR। द सरफेस इज़ बैडली डैमेज्ड, जो सरफेस है वो बुरी तरह डैमेज हो गया है। बाय द, किससे? रेन के द्वारा। आप जानते हैं ना, रेन में ज़्यादातर सड़कें बहुत ख़राब हो जाती हैं। वी हैड लास्ट मंथ, वो रेन जो पिछले महीने हुई थी। इन द नाइट इट इज़ डेंजरस टू वॉक, रात में चलना बहुत ही डेंजरस है। ऑल्सो, और ये भी, देर आर हीप्स ऑफ स्टोन्स द साइड्स ऑफ द रोड, रोड की साइड में, साइड पर, तो बाय लगेगा, बाय द साइड ऑफ द रोड, पत्थरों के ढेर पड़े हैं, हीप्स कहते हैं ढेर को। योर डिपार्टमेंट नॉट टेकन एनी एक्शन सो फार, सो फार का मतलब होता है अभी तक, तुम्हारे डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो हैज़ नॉट टेकन।
वी वुड बी ग्रेटफुल, हम आभारी होंगे, बहुत अधिक आभारी होंगे। वी वुड बी हाईली, हाईली भी लिखा जाता है, ग्रेटली भी लिखा जाता है। ग्रेटफुल आभारी होता है, थैंकफुल यानी कि। इफ़ यू टेक नेसेसरी एक्शन विदाउट एनी फर्दर, बिना क्या किए, बिना देर, डिले, देर को कहते हैं डिले, बिना विलंब किए। योर्स फेथफुली रेजिडेंट्स, मोती कॉलोनी, रेजिडेंट्स रहने वाले। Now next exercise. On May 20, 1818, the British explorer Sir Stamford Raffles reported the finding of a giant का मतलब very big flower. May 20 को, जो कि 1818 की में थी, एक ब्रिटिश खोजकर्ता जिनका नाम था स्टैमफोर्ड रैफल्स, उन्होंने ये रिपोर्ट की कि बहुत बड़ा फ्लावर उन्होंने फाइंड किया है। कहाँ? सुमात्रा में। सुमात्रा इज ए कंट्री, कंट्री से पहले इन आएगा, इन सुमात्रा। इट वॉज नेम्ड रैफलेसिया, उसका नाम रैफलेसिया रख दिया गया आफ्टर हिम, उनके नाम पर ही। मेजरिंग ऑलमोस्ट मीटर अक्रॉस, वो एक साइड से दूसरी साइड 1 मीटर का था। एंड वेइंग, और उसका वेट कितना था? अप टू 11 किलोग्राम, 11 किलोग्राम तक, उससे छोटा भी हो सकता था लेकिन मैक्सिमम 11 किलोग्राम तक। द रेफलेसिया इज, तो वर्ल्ड से पहले द आएगा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। इट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है स्टिंकिंग लिली। स्टिंग कहते हैं बदबू आने को, कि वो बदबूदार लिली है। वन ऑफ द अनप्लेजेंट, यहाँ आएगा बिकॉज ऑफ द, के कारण, उस बुरी स्मेल के कारण जो इससे निकलती है। पीपल, द पीपल, वो लोग, हु हैव बीन फॉर्चुनेट टू सी इट, जो इसे देख पाए हैं, इन्फॉर्म बताते हैं, दैट दे वर ओवरकम बाय इट्स ब्यूटी, कि वो इसकी ब्यूटी को देखकर एकदम बहुत प्रभावित हुए।